सो हेलो गाइज, आज मैं आपके सामने आया हूं एक और लाजवाब टॉपिक के साथ और वो है कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। हाउ टू बिकम रिच। हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर अमीर बनना चाहता है। हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर वो सब कुछ पाना चाहता है जिससे उसे खुशी मिले और उसके लिए उसे पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे को पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि हमारी हर एक जरूरत, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम पूरी कर सकें। सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारी आने वाली जनरेशन की इतनी ज्यादा जरूरतें पूरी कर सकें कि कोई इंसान सोच तक नहीं सकता। हम सिर्फ अपनी जनरेशन नहीं बल्कि आने वाली जो 7 पुश्तें हैं उनकी जरूरतें भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे अमीर बना जाए। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे के सारे तरीके जिससे आप अमीर बन सकते हो। आप सोचोगे कि सर आप कैसे बताओगे, क्या आपके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, क्या आप इतने ज्यादा अमीर हो? तो देखिए, अमीर होना जरूरी नहीं इस बात को बताने के लिए कि अमीर कैसे बना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी स्टडी, मेरा एनालिसिस और साथ के साथ जो मैंने किताबें पढ़ी है उससे जो कंक्लूजन निकल के आया है कि अमीर लोगों की क्या आदतें होती हैं और उन्हें क्या करना आता है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मेरे साथ इस बात को समझ पाओ कि अमीर कैसे बना जा सकता है और वो भी जल्द से जल्द। अमीर बनने की इस जर्नी के अंदर सबसे पहला स्टेप जो है वो है गाइस एक टारगेट। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कितना अमीर बनना चाहते हैं? क्या हम लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, 1000 करोड़ कमाना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट पता होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में एक फिगर नहीं होगी, जब तक आपके माइंड में एक टारगेट नहीं होगा, तो आप अपनी इस जर्नी पे आगे नहीं चल सकते। जिस तरीके से बिना किसी डेस्टिनेशन के, बिना किसी मंजिल के आपका आगे बढ़ना काम का नहीं है, उसी तरीके से आपके माइंड में एक इमेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके माइंड में वो टारगेट नहीं होगा कि मुझे कितना अमीर बनना है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, आपको इस बात को नोट अप करना पड़ेगा। आप कितना अमीर बनना चाहते हो, आप कितनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हो। अब आप सोचोगे सर थोड़ा मजाक सा लग रहा है, क्या मैं ये लिखूंगा कि मेरे को 10 गाड़ियां चाहिए या 10 घर चाहिए या कितना क्या चाहिए? आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो जरूर लिखना है कि हां, मेरा पहला टारगेट है कि मैं इतनी चीजों को अचीव कर लूं। इट मींस मेरा पहला टारगेट ये है कि मैं एटलीस्ट अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए कमा लूं। उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट है 1 लाख कमाने के बाद कि मैं 10 लाख कमा लूं, मैं 100 लाख कमा लूं, मैं 2 करोड़ कमा लूं। इसका मतलब यह कि आपके सामने टारगेट जरूर होना चाहिए कि अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो आई मस्ट हैव अ टारगेट कि मुझे इतनी अर्निंग करनी है। यह सबसे पहली चीज है जो अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। सो गाइस, हमारा अगला स्टेप है सेट योर प्रायोरिटीज। अगर आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी में अपने रिलेशनशिप को, अपनी प्रायोरिटी में अपने एंटरटेनमेंट को, अपनी प्रायोरिटी के अंदर बाकी उन सारी की सारी चीजों को रख रखा है, तो आप अमीर नहीं बन सकते। आप लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा, आपको बलिदान देना होगा, अपने रिलेशनशिप का बलिदान देना होगा। कुछ समय के लिए आपको सारी मोह माया से दूर जाना होगा और अपने आप को यह बताना होगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और वो है सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट, आपका एम। अगर आपने उस एम पे वर्क किया तो आप अपनी लाइफ में आगे जरूर बढ़ सकते हो। आपको अपनी फैमिली से दूर जाना होगा। आपको अपनी प्रायोरिटी में अपने वर्क को सेट करना होगा, अपने वर्क पे ध्यान देना होगा।
मैं जरूर ये मानता हूं कि ऐसा करना सेल्फिश होगा, लेकिन आप सेल्फिश नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हो और वो है अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर देखना। तो गाइस, कुछ चीजों को तो सैक्रिफाइस जरूर करना पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सबसे बड़ा स्टेप जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो बड़े बड़े लोगों ने अपनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर Alibaba.com और उसका फाउंडर जैक मा एक सपना देखता है, और वो सपना ये है कि मैं पूरी ही पूरी दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूं और मैं चाइना के सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूं, अपने चाइना के मैक्सिमम लोगों की मदद करना चाहता हूं। और यही रीजन था कि जैक मा के साथ लोग जुड़े और उन लोगों ने जैक मा के सपने को पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो गाइस, आप इस बात को समझो, पावर ऑफ शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पावर ऑफ शेयरिंग को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आपका विजन ब्रॉडर नहीं होगा, जब तक आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों को दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, यह बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओला के फाउंडर ने जब टैक्सी में बैठने के बाद यह फील किया कि पैसे पे करने के बाद भी मेरे को वो सुकून नहीं मिला, तो उसने डिसाइड किया कि हर एक बंदा जो अब से टैक्सी में ट्रैवल करेगा उसको मैं उसकी मोस्ट कंफर्टेबल राइड देने वाला हूं। और यही रीजन था कि उसने ओला को क्रिएट किया। सो गाइस, आप इस बात को समझोगे, जब तक आपका विजन बड़ा नहीं होगा, जब तक आप पावर ऑफ शेयरिंग के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपको अमीर होना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पावर ऑफ शेयरिंग का यह प्रिंसिपल जरूर 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 अपनाना होगा। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप है एवरी डे यू मस्ट टेक अ न्यू स्टेप। हमारा पिछला दिन हमारे अगले दिन से अलग था और ऐसे ही हमारा आने वाला दिन भी हमारे आज के दिन से अलग होना चाहिए। अगर आज मैंने अपने अमीर बनने के लिए 50% एफर्ट लगाए थे, तो कल मुझे 51% एफर्ट लगाने हैं, लेकिन 50% से कम एफर्ट नहीं लगाने हैं। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि एवरी डे यू मस्ट टेक अ न्यू स्टेप। ये न्यू स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस न्यू स्टेप के साथ साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और आपकी लाइफ में जो न्यू चैलेंजेस हैं, जो ये न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक एक्साइटमेंट भर देते हैं, ये एक जोश भर देते हैं। आपके अंदर जो खून है वो दौड़ने लगता है, वो उबलने लगता है, आपके अंदर वो मोटिवेशन भर जाता है। जब भी आपको कोई नई चीज करने को मिलती है, तो रोज आपको एक नया स्टेप लेना होगा, क्योंकि बिना नए स्टेप के आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग अमीर बनने के लिए सिर्फ अपने 2 घंटे दे सकते हैं कंफर्टेबली, तो आज से आपको 2 घंटे नहीं देने, आपको 3 घंटे देने हैं, फिर आपको 3.5 घंटे देने हैं, फिर आपको 4 घंटे देने हैं। आपको इस बात को स्वीकार करना है कि आप अब अपने टाइम को वेस्ट करने वाले नहीं हो। सो गाइस, हमारा अगला स्टेप है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप लोगों को आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। आप लोगों को अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, आप लोगों को अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। आप लोगों के पास जो भी है उसको आज दांव पे लगाने का समय आ गया है। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अर्निंग से ज्यादा सेविंग्स के बारे में सोचते हैं, और यही एक कारण है कि हम अपनी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते। बड़े बड़े राइटर्स ने अपनी किताबों के अंदर बताया है कि अगर हम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम लोगों के लिए तो बस सेविंग्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। आप लोगों को सेविंग से ज्यादा अपनी अर्निंग के बारे में सोचना होगा, और अर्निंग के लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होगा। आपको प्रेजेंट में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में हार्वेस्ट करना होगा, और यही एक तरीका है आपकी अमीरी की तरफ आपके आगे बढ़ने का, आप लोगों के करीब आने का। और हमारा आज का सबसे आखिरी स्टेप जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस, वो है
क्रिएट मोर इनकम अपॉर्चुनिटीज। यहां इंडिया में अगर लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, कुछ अमीर नहीं बन पाते, तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी छोटी सोच। वो लोग सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स पे ध्यान देते हैं। जैसा मैंने बोला, हमेशा वो सेविंग्स पे ध्यान देते हैं। वो लोग कभी अपनी अर्निंग को क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचते। अगर वो एक जॉब कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर फील करने के लिए, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उस बैंक बैलेंस के अंदर दीमक लग जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। गाइस, क्रिएट मोर इनकम अपॉर्चुनिटीज का मतलब यही है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो और आप सोचते हो कि मेरी एक सरकारी नौकरी लग जाए, आई शुड हैव अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब, आई शुड बी वर्किंग इन एन एमएनसी, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जितने भी लोग जो अमीर हैं, वो लोग फॉलोअर नहीं है, वो लोग लीडर हैं। वो लोग वो हैं जो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो लोग वो हैं जो दूसरों को नौकरी देते हैं। वो लोग वो नहीं हैं जो दूसरों की नौकरी करते हैं। और अगर नौकरी करते हैं तो उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो कारण क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ चीजों को सीखना। तो आपको इस बात को समझना होगा कि यू शुड मेक डिफरेंट इनकम अपॉर्चुनिटीज। यू शुड बी हैविंग more than 1, 2 or 3 or 4 sources of income। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए आपको उस दीमक लगते हुए पैसे को बैंक से बाहर निकालना होगा और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना होगा। इन्वेस्ट कहां करोगे? जो आपको लगता है, जो चीज आपके लिए स्पेशलाइज्ड है, आप जिसमें स्पेशलाइज्ड हो, आपको वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप मेरा ये लाइफ लेसन कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को सही मायने में ये सीखने को मिला होगा कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। वरना आप भी जानते हो कि 2 वक्त का खाना खाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोगों को 2 वक्त के खाने के बारे में नहीं सोचना, आप लोगों को बहुत सारे लोगों के 2 वक्त के खाने के बारे में सोचना है। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप इसी तरीके से मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, अगर आप इसी तरीके से हाईली मोटिवेटेड रहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।